नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र सरेंडर है, सिलेंडर मुश्किल में है। जबलपुर हो, रीवा हो, यूपी हो या जो एमपी का कोई भी शहर हो, यूपी का कोई भी शहर हो, लंबी लाइन लगी हुई है सिलेंडर में। आपने एक मूर्ख राजा चुना है जिसकी सज़ा आपको मिल रही है, आगे भी बहुत मिलने वाली है। सिलेंडर तो कुछ भी नहीं है, पेट्रोल तेल की भी कीमतें बढ़ेंगी और हो सकता है दिक्कतें आ जाएं, उसको भी तो बर्दाश्त कर लोगे आप, क्योंकि आप तुरंत फ़ायदे गिनाने लगते हो। आप गैस की रोटी के समय नुकसान के फ़ायदे गिनाने लगे हो और चूल्हा की रोटी के फ़ायदे गिनाने लगे हो कि चूल्हा की रोटी खाने में क्या फ़ायदे हैं। भैया, आपका तेल पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो आप बैलगाड़ी में चल लोगे, आप चूल्हा में रोटी बना लोगे, बाकी देशवासियों का क्या है। अगर अभी आपको लग रहा है कि आपके मूर्ख राजा, जिनको आपने विश्व गुरु बना रखा है, देश को फिर से पराधीन करने में लगे हुए हैं, देश को फिर से गुलाम करने में लगे हुए हैं, तो अब भी उनकी गलत नीतियों का आप गलत नीतियों का विरोध कीजिए। जहाँ वो गलत है उनका विरोध कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उनके शुभचिंतक हैं तो आप उनकी गलत नीतियों का भी विरोध नहीं करेंगे। अभी भी वक्त है। एक दो कमियां नहीं हैं, हर जगह भाजपा की गलत नीति कर रही है। तरुण खटीक को मारने वाले मुस्लिम थे, उनके घर बुलडोजर चल गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष भी दोनों पक्ष घायल थे। वहीं सूरज गौतम दलित है, उनको मारने वाले मोहित तिवारी हिंदू हैं, उनकी बहन शिवानी तिवारी, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या वजह है? आपका कानून अलग क्यों है? पुनीत यादव को मारने वाले हिंदू हैं, उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनैस खान मात्र 12 साल का बच्चा को मारने वाले संजीव त्रिपाठी हिंदू हैं, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? पहली बात तो संविधान में कहीं भी किसी भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि अगर आरोपी है कोई तो आप उसके घर बुलडोजर चलवा दीजिए। आप एक तो पहली बात बिना संविधान के काम कर रहे हो, बुलडोजर की प्रथा कहीं है ही नहीं। आप खुद ही अपना जजमेंट कर बैठे हो कि बुलडोजर चलवा देंगे, जबकि जब तक कोर्ट किसी को आरोपी साबित नहीं करता है आप आरोपी नहीं होते हो, है ना। योगी जी को 72 धाराओं में धाराएं लगी हुई थी, जिसमें बहुत सारे एक्ट लगे हुए थे, और योगी जी ने खुद ही उनको हटवा लिया, बिना केस चले उनको हटवा लिया। तो आप तो पहली बात उनको आरोपी सिद्ध कर देते हो बिना कोर्ट में केस चले, और उसके बावजूद आप उसके घर बुलडोजर चलवा देते हो क्योंकि वो मुसलमान है। तो अगर आरोपी के घर बुलडोजर चलवाना आपकी प्रक्रिया है तो वो मुसलमान है या हिंदू है, ये दलित है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, कोई भी है, आप उसके घर बुलडोजर चलवाइए। दूसरी बात, इन दोनों भारी हंगामा है यूपी में। किसी मौलाना ने योगी जी की माँ पर अभद्र टिप्पणी कर दिया है। आप भी तो टिप्पणी करते हो राहुल जी की माँ पर, वो किसी की माँ नहीं है क्या? अगर आपने कभी राहुल जी की माँ पर अभद्र टिप्पणी नहीं करी होती और टिप्पणी करने वाले का विरोध किया होता तो आज आप अकेले नहीं होते, आप सिर्फ भाजपा ही नहीं होते, पूरा देश आपके साथ होता जब योगी जी की माँ का कोई अपमान करता। तो वो चाहे मौलाना होता, चाहे हिंदू होता, चाहे दलित होता, चाहे ब्राह्मण होता, चाहे ठाकुर होता। आज आप अकेले खड़े हो, सिर्फ भाजपा ही खड़े हैं योगी जी की माँ की सुरक्षा में। क्यों खड़े हो? क्योंकि आप भी किसी की माँ का अपमान करते हो। माँ सिर्फ माँ होती है। राजनीति अलग बात है, राजनीति पे आप बात कीजिए ना। किसी की माँ पे टिप्पणी करते हो तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए। थैंक यू।